आपने देखा होगा कि जम्मू में जो स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स के तहत जो काम चल रहे हैं वो ज़ोरों शोरों से चल रहे हैं, मगर थोड़ा उसमें कुछ कई जगहों पे कुछ दिक्कतें भी हैं। और कहाँ तक चलेगा, कब तक चलेगा और कब कंप्लीट होगा, उसी विषय में बात करने के लिए हम आए हैं। म्यूनसिपल कमिश्नर जम्मू राहुल यादव जी हमें इसकी जानकारी देंगे। राहुल यादव जी, आपका यंग वॉइस में स्वागत है। थैंक यू। राहुल जी, जम्मू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट काम तो चल रहे हैं, मगर आप ये हमें बता सकते हैं कि कब तक ये जो काम जो स्मार्ट सिटी का है ये कहाँ पहुंचा और कब तक ये कंप्लीट होने का इसमें आप लगता है? हमारे जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड के टोटल 68 प्रोजेक्ट हमारे जो GSCL के प्रोजेक्ट हैं, और उसमें से हमारे 42 प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। बचे हुए प्रोजेक्ट पर हमारा इस समय काम चल रहा है और जल्द ही हमारे ये सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो सभी कंप्लीट हो जाएंगे। और मार्च 2024 हमारी जो टाइमलाइन है जिसमें हम ये सारे प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट कर पाएंगे। तो अभी तक हमारी 60% से ऊपर हमारा जो है वो वर्क्स कंप्लीट हो चुके हैं, फाइनेंशियली या फिर फिजिकली। और बचे हुए जो वर्क्स हैं इस साल के एंड तक हमारे सारे के सारे वर्क जो है वो GSCL के कंप्लीट हो जाएंगे। सर, एक साइड से हम देख रहे हैं कि आप शहर को स्मार्ट बना रहे हैं, मगर कई लोगों की शिकायत है कि जो जो रोड्स है, ब्लैक टॉपिंग लीजिए, बेशक आप नहीं करते हैं मगर आपके डिपार्टमेंट्स R&B वगैरह जो है, मगर रोड्स एक तरफ स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, खूबसूरत बना रहे हैं, मगर रोड्स के हालात वही के वही हैं, रोड के हालात सुधर नहीं रहे हैं। उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारी जो रोड्स जो है वो मैक्सिमम रोड 2 R&B के पास है, लेकिन R&B भी लगातार जो है वो काम कर रहा है। जम्मू स्मार्ट लिमिटेड जिन रोड्स को कंस्ट्रक्ट कर रहा है, हमने गांधीनगर में जो रोड कंस्ट्रक्ट की है, इसी तरीके से हमारी BC रोड का जो हमने पैच जो है जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड की तरफ से किया है। तालाब तिल्लू एरिया में हमने BT की है। इसके अलावा जो बची हुई मैक्सिमम रोड्स जो हमारी मेन रोड्स हैं वो R&B के पास आती हैं। और R&B ने भी पिछले कुछ दिनों में काफ़ी, क्योंकि ये ही हमारा बरसात के बाद ही वाला हमारा BT वाला पीरियड होता है, काफ़ी जगहों पर हमारे R&B ने भी काम किया है। जैसे आई थिंक 1-2 दिन पहले अभी ये विक्रम चौक के अराउंड जो है इस वाले एरिया में BT की गई है। तो इस वाले पूरे मंथ अब BT का काम जो है वो काफ़ी ज़ोरों शोरों पर चल रहा है, क्योंकि ये हमारा मेन मंथ BT के लिए अक्टूबर और नवंबर होता है। सो R&B इज़ ऑल्सो डूइंग, सिटी एंड टाउन प्लान में भी उनके काम चल रहे हैं, और उसके साथ साथ जो पॉट होल रिमूवल जो उनका जो प्रोग्राम है उसके तहत भी उनके काम लगातार चल रहे हैं। सो आने वाले दिनों में बेहतर सर्विस देखने को मिलेगी। ये बात ज़रूर है, बरसात के बाद हमेशा थोड़ा सा सरफेस ख़राब हो जाती है, क्योंकि बरसात में डैमेज भी ज़्यादा होता है रोड को, और उसके साथ साथ अगर डैमेज होता है तो बरसात में नमी ज़्यादा होने की वजह से कोई काम भी नहीं किया जा सकता है। सर, हमने देखा है कि एक साइड से रोड्स के काम भी होते हैं, ब्लैक टॉपिंग हो जाती है, फिर कोई ना कोई डिपार्टमेंट आके, वो कोई जल शक्ति वाला हो, चाहे टेलीकॉम वाले हो, कोई भी डिपार्टमेंट आके उस ब्लैक टॉपिंग को उखाड़ के वहाँ पे फिर वही हालात बना देते हैं जो पहले, मतलब जो डिपार्टमेंट मेहनत करके या पैसा लगा के उस रोड को कंप्लीट करता है, बाद में कोई भी डिपार्टमेंट आके वो फिर वही वैसे ही हालत हो जाते हैं। क्या डिपार्टमेंट्स के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है कि वो आपसे म्यूनसिपलिटी से कोई परमिशन लें या कोई इजाज़त लें कि दोबारा से फिर उनको ये ऐसा हो कि अगर आप उखाड़ रहे हो, काम कर रहे हो, उसके बाद फिर रोड पे फिर काम किया जाए, जो हमने काम कंप्लीट किया उसको पूरा कंप्लीट किया जाए? ठीक है, जब भी कंसर्न डिपार्टमेंट होते हैं वो उनमें हमेशा ये पॉलिसी रहती है, चाहे R&B की रोड हो या फिर म्यूनसिपैलिटी की रोड हो, कि कहीं पर भी अगर परमिशन लेकर ही करना है काम और उसको जो है वो रिडू भी करना है वर्क को, सो उसके लिए लगातार कोशिश की जाती है। बट स्टिल जो ऑनरेबल PM का एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है PM गति शक्ति, उसका वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ही ये है कि हम अपनी सारी यूटिलिटीज़ हमारी जो है वो मैप्ड हो, और अननेसेसरी डिगिंग भी ना हो, और कॉल बिफोर यू डिग ये भी एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। सो गवर्नमेंट लगातार कोशिश कर रही है कि किस तरीके से हम जो एक ये रिपीटेटिव हम साइकिल ऑफ डैमेज रिपेयर में जाते रहते हैं, उसको कम से कम किया जा सके। सो थिंग्स आर बीइंग वर्कड इन दिस डायरेक्शन, एंड आई एम होपफुल कि इसमें फ्यूचर में और ज़्यादा बेटर होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि PM गति शक्ति के तहत हम सारी जो यूटिलिटीज़ हैं उनको माप कर रहे हैं, और उसी तरीके से कॉल बिफोर यू डिग भी एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, जिससे कि अननेसेसरी डैमेज जो है वो हमारी यूटिलिटीज़ की वजह से रोड्स को ना हो। सर, जो कॉरपोरेशन है मेहनत कर रही है जम्मू को स्मार्ट बनाने के लिए, सिटी तो साफ बनाए, उसके साथ साथ ट्रैफिक का स्मार्ट होना भी एक ज़रूरी बात है स्मार्ट सिटी के लिए। उस विषय पे वो तो ट्रैफिक वाले, ट्रैफिक पुलिस, बाकी एजेंसी तो लगी हुई है, ट्रैफिक को अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं, मगर एक जो फ़र्ज़ है म्यूनसिपल कमेटी का भी, मेट्रोज़ वगैरह हैं जगह जगह खड़ी हो जाती हैं, उनके लिए पैसेंजर शेड्स वगैरह के लिए, उस पर आप क्या काम कर रहे हैं? देखिएगा, हमारे पैसेंजर शेड्स ऑलरेडी बने हुए हैं, और अगर कहीं पर रॉन्ग स्टॉपेज होती है तो बेसिकली अगेन वो ट्रैफिक डिपार्टमेंट का ही काम होता है। वो ट्रैफिक डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है,
और आने वाले दिनों में ट्रैफिक को और भी बेहतर करने के लिए गवर्नमेंट के डिफरेंट इनिशिएटिव हैं कि हम किस तरीके से पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको बेटर करें, किस तरीके से हम लोगों को इनक्रेज करें ज़्यादा से ज़्यादा कि शॉर्ट डिस्टेंस के लिए एटलीस्ट लोग वॉक करें, साइकिल यूज़ करें, क्योंकि ट्रैफिक को कम करने में सबका योगदान है। आप केवल एनफोर्समेंट से ट्रैफिक को ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि व्हेन वी से देयर इज़ ट्रैफिक ऑन रोड, एक्चुअली वी आर द ट्रैफिक। जब मैं गाड़ी में निकल रहा हूँ तो मैं ही ट्रैफिक हूँ। सो किस तरीके से कम व्हीकल्स हमारे जो है वो रोड्स पर आएँ, अननेसेसरी बेसिकली हम ना व्हीकल्स रोड पर लाएं, और अब जब रोड्स पे भी जब हम अपने व्हीकल्स को चलाएं तो रूल्स को फॉलो करते हुए चलाएं, क्योंकि अगर हर कोई पर्सन अपनी लेन मेंटेन करता है, लेन जंपिंग नहीं करता है और अनऑथराइज्ड कट नहीं मारता है, तो उससे ट्रैफिक फ्लो बेटर होता है। सो उन सब चीज़ों को इन्फोर्स करने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। सर, डेवलपमेंट के काम्स हैं, एरिया काफ़ी हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, क्या आने वाले दिनों में जैसे डिलिमिटेशन है म्यूनसिपल बाकी जगह करा रहे हैं ULB के वगैरह वगैरह, क्या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन भी करा रही है? उसके साथ साथ में क्या और भी एरियाज़ को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अपने अंडर ले रही है कुछ? देखिएगा, इस पर मैं कोई भी कमेंट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये एक्सरसाइज गवर्नमेंट द्वारा की जाती है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इसमें इन्वॉल्व नहीं होती है, बिकॉज हमारा तो अगर डिलिमिटेशन होना है या फिर इलेक्शन होना है तो वो तो कॉरपोरेशन का होना है, तो जनरली जिसका इलेक्शन हो रहा होता है उसको उस एक्सरसाइज से अलग रखा जाता है इन जनरल। सो एनीवे, इस पर अगर कोई भी कमेंट कर पाएगा तो गवर्नमेंट कमेंट कर पाएगी, या फिर आप डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जो कि DC जम्मू है उनसे आप कमेंट ले सकते हैं। आई विल नॉट बी एबल टू कमेंट एनीथिंग ऑन दिस। क्या म्यूनसिपल लिमिट बढ़ा रही है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन? एज आई सेड दिस, आई विल नॉट बी एबल टू कमेंट एनीथिंग ऑन दिस, क्योंकि ये गवर्नमेंट का ही डिसीजन हो सकता है। नाइदर आई कैन मीन्स इसमें कि मैं इस के ऊपर कोई भी कमेंट नहीं कर पाऊँगा। सर, मैक्सिमम रोड्स आपने फुटपाथ्स वगैरह बनाए वगैरह म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने, कई जगहों पे ये हो रही है कि वहाँ पे रोड्स का जो चौड़ाई है, रोड्स का जो मतलब जो पहले ज़्यादा रोड खुली होती थी या चौड़ी होती थी, अब वो सुकड़ के कम हो गई है उन फुटपाथ की वजह से। तो उसके लिए क्या और भी कोई प्लान है इसके लिए? पहली बात तो देखिएगा, इसमें दो चीज़ें हैं कि एक तो रोड के ऊपर पेडेस्ट्रियन का राइट फर्स्ट होता है, तो पेडेस्ट्रियन को सबसे पहले कंफर्ट मिलनी चाहिए। एंड सेकंड, आई वुड लाइक टू नो द प्लेस कि जहाँ पर विड्थ कम हो गई है। वी कैन नॉट मेक जनरल स्टेटमेंट। आप बताइएगा कि कहाँ पर रोड विड्थ कम हो गई है, एंड वी विल श्योरली लुक इनटू इट। अगर आप कोई एग्जांपल दे पाए ऐसा कि जहाँ पर रोड विड्थ कम हो गई है ड्यू टू फुटपाथ। सर, स्मार्ट सिटी की बात करते हैं। एक तो जो इस वक्त स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, आने वाले समय में कुछ ऐसा नए और प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं स्मार्ट सिटी के लिए, और क्या क्या हो सकते हैं? देखिएगा, हमारे ऑलरेडी जो है स्मार्ट सिटी के, जैसे मैंने आपको बताया 68 प्रोजेक्ट हमारे स्मार्ट सिटी SCM सिक्योरिटी के चल रहे हैं। इसके अलावा टोटल हमारे 128 प्रोजेक्ट हैं जो कि कन्वर्जेंस वगैरह के थ्रू। सो आने वाले समय में अभी, क्योंकि स्मार्ट सिटी मिशन हमारा जो है वो अभी हमें जो उसमें फंडिंग है वो जितनी एक कैप है वो अवेलेबल है, हम उसी के तहत काम कर रहे हैं। आने वाले डायरेक्शन में दिनों में गवर्नमेंट जो है डिसीजन लेती है, अकॉर्डिंगली वी विल मूव अहेड। सर, स्मार्ट सिटी का तब तक कोई मतलब नहीं है, कोई महत्व नहीं है जब तक सफाई ना हो और जब तक ना पब्लिक अवेयर हो। हमने देखा है कि कई बार आप कोशिश भी कर रहे हैं पब्लिक को अवेयर करने के लिए, सफाई के अवेयर करने के। आपने पिछली बार अभियान भी चलाई है, स्वच्छ भारत अभियान का भी। तो इसके बारे में आप जनरल पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं जनरल पब्लिक से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने जम्मू शहर को साफ़ रखने में हमारी मदद करें, और आपसे भी ये निवेदन करूंगा मीडिया के माध्यम से कि आप भी लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा स्वच्छता का मैसेज फैलाएं, लोगों को एनकरेज करें अपना एरिया साफ़ रखने के लिए, रादर देन जैसे कि कई बार जिस न्यूज़ आती है कि इस एरिया में गंदगी है। ठीक है, दैट इज़ अप्रिशिएबल कि आप हमें हमारी कमियां बता रहे हैं सो दैट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कैन इम्प्रूव, लेकिन मैं उसके साथ में ये भी एक्सपेक्ट करूंगा कि जो एरिया में सफाई है वहाँ के लोगों को भी आप अप्रिशिएट करें, सो दैट दूसरे जगह के लोग भी जो है वो मोटिवेट हो। कि अगर वहाँ के आप लोगों को अप्रिशिएट करें, मीडिया अगर उसको अप्रिशिएट करे कि भाई इस एरिया में बहुत सफाई है, इसके लिए यहाँ के जो है वो लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, तो उससे दूसरे एरिया के लोग जो है वो भी मोटिवेट होते हैं बेहतर काम करने के लिए। सो दो हमारी जो कमियां हैं हम उसको किस तरह से इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, दैट विल ऑलवेज बी देयर, और हमें उसको कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। बट उसके साथ साथ जहाँ पर लोगों ने, जैसे कि हमारा सैनिक कॉलोनी में कुछ एरिया है जहाँ पर कि हमारा बिन फ्री है, डस्टबिन नहीं, मतलब सड़क पर कोई डस्टबिन नहीं दिखेगा, या फिर गांधीनगर का कुछ एरिया है, या फिर हमारे और भी छंडी में हमारा कुछ एरिया है, और भी हमारे कुछ हमारे बाज़ार ऐसे हैं जहाँ पे लोग बहुत अच्छा कोऑपरेशन करते हैं। तो उनको भी अगर आप लोग हाईलाइट करें तो उससे भी एक IEC एक्टिविटी होगी और हमें मदद मिलेगी शहर को ज़्यादा साफ रखने में। सर, एक लास्ट सवाल है हमने सफाई के बारे में।
आपने तो गाड़ी वगैरह डिपार्टमेंट ने लगा दी है कि जहाँ से मतलब वो कूड़ा करकट गांद वगैरह वो इकट्ठा करते हैं, पर कुछ ऐसी जगह है सिटी में जहाँ पे गाड़ियाँ अंदर गलियों में घुस नहीं सकती है और वहाँ पे डस्टबिन का भी प्रॉपर इंतज़ाम नहीं है। उसके लिए क्या करने जा रही है, कोई डिपार्टमेंट का कोई है उसमें प्रोग्राम? देखिएगा वहाँ पर हम जो है वो व्हील वेरो के थ्रू जो है वो कलेक्ट करते हैं, बट उसके साथ साथ ये लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर आपकी 50 मीटर की गली में जो है नहीं डाल सकता तो आपको 50 मीटर बाहर आकर डालना चाहिए, जो है वो डोर टू डोर कलेक्शन व्हीकल में। सो आप इसको, क्योंकि हिंदुस्तान में कोई भी शहर ऐसा नहीं है जहाँ पर कि सभी छोटी गलियाँ नहीं हो, लेकिन वहाँ पर भी लोग अपना ये रोल प्ले करते हैं। अगर आप ये एक्सपेक्ट करें कि हर घर में सफाई कर्मचारी वो 50 मीटर चल के जाएगा तो वो विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम। वो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है उसके लिए कि वो सफाई कर्मचारी कैसे हर घर में जाएगा, 50 मीटर पहले चल कर जाएगा, फिर वो एक बार में वो ज़्यादा से ज़्यादा 4 घरों का कूड़ा उठा सकता है, इससे ज़्यादा का तो उठा नहीं सकता। फिर वो 4 घरों का लेने जाएगा तो उसको 100 घरों का कूड़ा उठाने के लिए हो सकता है फिर उसको जो है पूरे 4 घंटे लग जाए। सो उसकी जगह सबसे बेहतर ये होगा कि वो हर जो वहाँ पर 100 घर हैं वो 50 मीटर चलकर वो अपना कूड़ा हमारी गाड़ी में डाल दें, एंड इट विल हार्डली टेक देम 5 to 10 मिनट। थैंक यू राहुल जी। थैंक यू। ये थे हमारे साथ म्युनिसिपल कमिश्नर राहुल जी। उनका कहना है कि 2024 तक स्मार्ट सिटी के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। उसके साथ साथ में उन्होंने ये भी बताया कि जम्मू के जो नागरिक हैं उनका भी फ़र्ज़ बनता है कि जम्मू को स्मार्ट रखने में, जम्मू को साफ़ रखने में उनका भी एक फ़र्ज़ है और उनको भी ये फ़र्ज़ निभाना पड़ेगा। जम्मू के लोगों को भी यहाँ का जो सफाई का जो ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट इंद्रजीत के साथ यासिन मीर, यंग बाइट्स, जम्मू।